हाँ एक ही चाहिए। थैंक यू। मुझे 20-20 रुपए कितना? हाँ। कौन माँ 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 करता है? आप करते हैं माँ? हैं? आपने किया माँ माँ? माँ माँ कहाँ कहाँ ये फोटो लगा रहा है कोई अच्छा नहीं गुरु जी। ये कौन है मगर ये गुरु जी है तमिल। आखिर कौन सी? डायरी लेके आता हूँ। डायरी क्या? डैडी फोन कर दो भाई एक और घर में तक मुंह उगाड़ दे। किस लोग आ गए मजा आ गई। लव यू तो बताओ आ रही और आप बताइए कब आए, कब पहुँचे? नाश्ते में। कभी रास्ता बोला। हाँ हाँ कोई नहीं आप ना, कोई नहीं आप ना
शिव कुमार गुप्ता कोई है या अपना कोई यूपी में है शिव कुमार ये गुप्ता? चल करता है ना ऐसे ही ना सर ये सर तो गए नहीं रूम से गए नहीं ये कर रही है जिनको रूम मिला वो जा नहीं रहे, जिनको नहीं मिला वो मांग रहे हैं। रिसेप्शन के पास आई कार्ड हेलो आओ सर एक मिनट। सर आ जाओ अभी पीछे वाले भाई साहब अभी आ जाओ आगे। आ जाओ जी आ जाओ भाई आप सर एक इस मोबाइल से ले लो प्लीज तू 2000 रुपये का जमा कराया तेरे को तो कल नहीं आना मुंशी का 2000 जमा करा, मैं जमा करा था। और नेशनल कोऑर्डिनेटर है ना तीन क्या 23 हुआ, मैं 8 में बुकिंग करा दी। तेन 23 आना से बोला कल की नहीं तरीक कहीं पहुंच रहा ऐसा बोले पूछ रहे हैं स्टडी सेंटर है क्या हमारे देना है। चलो ठीक है कर दो भैया। 2 दिन का अपना जो ये अधिवेशन हो रहा है, इसमें इस बार पहली बार है, सबसे मुझे लग रहा है सबसे सबको अच्छा लगा होगा कि ये जो हमारा ये जो बैच है, आई थिंक एप्रन कोट लैब कोट ये सब पहनने की बजाय, और अगर खाली इतना ही लगा हुआ है तो आई थिंक इज इनफ, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये बैच जो है वो, और मैं बधाई दूंगा इस बार आयोजकों को कि उन्होंने ये जो ये बनाया है आई कार्ड के ऊपर जो फीता लगा हुआ है, ये भी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऐसे नए नए डिज़ाइन को कितनी देर तक बोलना है मुझे वो बता दो, उसको क्या बोलना है और कितनी देर तक बोलना है। अरे ये तो आगे भी चलो भाई साहब, वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा तो ठीक है। तो ये आई कार्ड जो इस तरह से डिज़ाइन जो किया है ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलो और सर जी सब तो मेरे गाना सब कुछ ब्लू ब्लू है। हाँ हाँ उसकी कोई चिंता नहीं। आगे से हम लोग भी कोशिश करेंगे जो भी हमें अपने क्लिनिक की फ्लैक्स बनानी है या कोई भी मैटर बनाना है, क्योंकि एक हमारा परमानेंट ये न्यूरोथेरेपी का थीम हो जाएगा ब्लू। तो इस विषय में आपने कुछ कहना है? ये जो मॉडल आ रहे हैं सर बहुत बढ़िया बना है सर, सुंदर बना है, अच्छा बना है। आप ये सब बोलो ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना है। बाकी सर इससे अच्छी फील भी आ रही है, मतलब अगर कुछ हम अच्छी प्रोग्रामिंग और कुछ सिस्टमेटिक भी लग रहा है। ठीक है। अभी आज हम वीडियो गाना लगाएगा हो गया? हाँ ये जो वीडियो बन रहा है इसके पीछे आप लगा सकते हैं। चलो बस करो। हो गया? कोई बात ही हो जाए, गवर्नमेंट बुलाई है, चलिए आपकी स्टडी सेंटर 35 है, हम आपके साथ कुछ प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, लाइए उसकी फाइल कहाँ से लाके फाइल, इसलिए फाइलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए इसको 15 दिन के अंदर जो है कोशिश करिए, आप कोशिश नहीं देखिए कि 15 दिन के अंदर आप ठीक
मई का भी पूरा प्रारूप तैयार करें कि मई का एडमिशन किस बेस पे कैसे करना, उसके लिए क्या क्या साधन हो सकता है, ताकि एडमिशन इस बार का टारगेट 200 है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे 10 ही करने। तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट पूरा होगा। पिछली बार हम लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया था, एक तरह से एक्सपेरिमेंट था और अच्छी एडमिशन आई, 60 एडमिशन आ चुके हैं पिछले बैच में। जनवरी वाले बैच 11 में 12 में 11 में 57 और 12 वाले में 12 में एडमिशन कम आए हैं क्योंकि हमने कोई एफर्ट किसी ने किया नहीं, जिसे पिछली बार हम लोगों ने किया था। 5 है सर। नहीं वो कुछ ही है और ये ठीक है। जनवरी वाले एडमिशन में मैं मानता हूँ कि मई वाले एडमिशन से कुछ कम नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें पेपर होते हैं मई में फरवरी में, इसलिए एडमिशन आने के कम चांस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एफर्ट करें तो निश्चित रूप से हम एडमिशन बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने ऑनलाइन क्लासें बढ़ा दी हैं, बहुत अनुभवी टीचर भी मिले हैं, हाँ, और उनके पढ़ाने से बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी लोगों का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम इसमें और कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो वाकई न्यूरोथेरेपी है ओरिजिनल एज इट इज, जैसे गुरुजी ने हमको दिया है, हम ऐसे ही आगे ट्रांसफर करेंगे। वर्कशॉप रखने का भी पहला कारण यही था कि हम लेके आए कुछ और हैं, डिलीवरी कुछ और दे रहे हैं। तो हमारे पास जो आया है हम सेम वही चीज आगे बढ़ाएं, ना कि हम दूसरे का नकल करके, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं। अभी किसी से कहिए ना, कहे हाँ नहीं हम तो ऐसे ही दबाते हैं हमारे रिजल्ट आते हैं, लेकिन अगर हम ठीक ढंग से दबाएंगे तो उसका रिजल्ट दुगना हो जाएगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे क्लिनिक में भी 120 पेशेंट हों? कोई ऐसा भी है क्या जो नहीं चाहता है? तो 120 पेशेंट बनाने के लिए टाइम देना और प्रॉपर, जैसे गांधी जी का क्लिनिक है, केवल शुद्ध रूप से कोई मेडिसिन नहीं, कोई कायरोप्रैक्टिस नहीं, सिर्फ न्यूरोथेरेपी। पेशेंट की लाइन बस मुझे भी लगभग 23 साल कंप्लीट हो गया है न्यूरोथेरेपी करते हैं। डॉक्टर साहब का भी बैकग्राउंड बहुत लोगों को मालूम होगा कि मेडिकल फील्ड से ही, एमडी इनकी पूरी मेडिकल फील्ड, मेडिसिन की जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है इनके वहाँ। फिर भी कभी मेडिसिन न लिखा न बोला कि ये ले लो। मेरी भी बैकग्राउंड मेडिकल है, नाना मामा फादर साहब डॉक्टर रहे हैं, लेकिन मैंने भी 23 सालों में कभी कोई मेडिसिन किसी को नहीं कहा कि ये मेडिसिन है, सिद्ध रूप से नहीं होती। हाँ, उसके बाद बीच में इनका उद्बोधन होगा दोनों लोगों का, और वेलकम जो है वेलकम के लिए वीरेंद्र जी का वो मैं आके उससे नोट कर गांधी जी का, ठीक है। रामगोपाल जी का, और लास्ट में फाउंडर प्रेसिडेंट और फाउंडर सेक्रेटरी। लास्ट में जो है इन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाना है, ठीक है। तो उसमें वर्तमान जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उनको ठीक है। सेकेंड सत्र है हमारा 4 बजे, चाय है तो चाय में तो कोई परिचय उच्चय होना नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला 3 से 4 तक है, 3 से 4 1 घंटे का सेशन। परिचय सब तक कराते रह जाएंगे तो नहीं, वो आपको
खड़े होकर अपना बहुत होगा तो ये कह सकते हैं कि चलो उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए हैं दिखाने के लिए कि हाँ चीफ गेस्ट को लगे कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश से हैं ये बिहार से हैं। चालू होगा 4:30 से 5:20। जब साथ में एक बार लेते हैं सबकी फोटो। ठीक है। बाकी बच्चे आ जाएगा सर। आप बाहर हो रहे हो, आप पीछे थोड़ा। अभी अभी आए द्वारा होंगी यार, कौन टेंशन लेना। कोई बात नहीं, कहीं फिट हो जाएगा। मैं बताता हूँ वेट करना। हो गया। ओके बाकी भाई यहीं खड़े रहना, स्टूडेंट खड़े रहना, बाकी सब मैंने बताया आपको इंग्लिश में बोलिए। चलो जी, ठीक है। यस, डन डन डन। आज ये छोड़ेगा तब। ये ले फोन तो लेके जा। खड़े तो जैसा मैम आ जाओ। मैं अपने फोन से यूज लूंगा, आपको दे दूंगा। 4 लंदन के राष्ट्रपति वेट करना। देव देव ये रहा। ये दे रही है क्या? मैम देखो सीधे सामने। जितने टीचर ओके डन। स्टूडेंट के साथ बीच वाल पता क्या देखो ना हलचल तो आप बाकी कर दो इनको ये हलचल हो रही है इधर सभी इधर 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 ठीक है सर गुड 1 वेट कर लो सर वेट बैटरी का सेंड कर दो आपसे सभी बैटरी दैट इट रामपाल जी की बात करें। ओके ठीक है। ध्यान से उठना, फ्लावर गिरा मत। भी कुछ भी हो सकता है नहीं, इनका ब्लू कोट कहाँ है सरदार जी का? घर पे भी आए हाँ जी बस। बाबी ने दिया यही खिला देंगे ये क्या बात है? यहाँ से खिलाएंगे, बैठे देखो 2 3 4 5 7 8 9 बंदे रहते वेट कर लो सर बाहर से लाके खिला देंगे ऐसे करना होता है। और बाकी सब देख महादेव के यहाँ पे जाके तब भी सर सामने प्लीज ओके स्वामी जी आओ सर मेरे सर दे सर और ले लो पता नहीं कल को पता चले शोक संदेश एक मिनट बैठ ये तो एडवांस जी हाँ जी एक और पाप लगेगा तब
बैठ सर। अंकित आप लोगों देखो सबसे मिलो मेरा तो ये मेरी तो रहने दो यार भाई जी रहने दो मैम थोड़ा साथ दे वेट कर लो। मैं 2 मिनट में आया, ब्लेजर लेकर आया। नहीं मजा भैया सब प्लेट करा देते अकेडमी वाले दिखाने से पहले ऐसी पार्टी की जाती है सर सामने प्लीज। थैंक यू। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। खाली उस पे आ जाएंगे, फिर पीछे वाले फिर आगे आ जाएंगे। पूरी
चेयर कवर कर लेंगे। इधर राइट साइड में जो पीछे चेयर खाली है उसको भी कवर करेंगे। खाली न दिखे चेयर्स, अपनी पूरी चेयर्स में हम सब बैठे दिखने चाहिए। अभी भी जो अपने राधे राधे ये जो चेयर खाली है ना सामने, इसी पे बैठिएगा आप सब। राम गए नहीं, राम आए हैं। आप भी तेज से बोलेंगे जरा आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे। श्री अजय कुशवाहा जी हमारे एलिमेंट्री आरटीआई के सेक्रेटरी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। सर साथ में आ जाओ, साथ में। सुमित जी हमारे एलिमेंट्री आरटीआई कोष अध्यक्ष और पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री आदरणीय राम गोपाल जी हमारे, उनका स्वागत भी श्री सामने अजय कुशवाहा जी पुष्पमाला से करेंगे। श्री आदरणीय अजय गांधी जी को हम मंच पर पुष्पमाला से स्वागत। सामने सर, सामने सर। गुरु जी से प्रारंभ होकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी लोग गुरु जी का ध्यान करें। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति अस्तुभ्यम, दीपो ज्योति नमस्तुभ्यम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं येन दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि सवितर्तुरितानि परस्वाय भक्तं। सर थोड़ा सामने होके करना। सर थोड़ा सामने होके प्लीज। अस्तो मा सतमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। हे परमपिता परमात्मा, आप हमें सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें, ऐसी हमारी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वानस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वानिष्टो सुशांतिर्भवतु। बोलिए भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, गोपीनाथ श्री कृष्ण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम स्वस्ति स्वस्ति। धन्यवाद। सर सामने देखना प्लीज। वेरी गुड। वो तो देखने के लिए गए हैं अभी। बस ठीक है। ओके फुल माला। सर दिखाएंगे प्लीज। माल्यार्पण करें।
वो तो ना एक बार पूछ लेंगे। थोड़ा साफ में आ जाओ सर, साफ में आ जाओ सर, साफ में आ जाओ साइड पे। हाँ अभी देख लेंगे, कभी करवा सर सामने देखना सभी। ऐसी बात नहीं। मम्मी जी करता हूँ मैं बाद में करता हूँ। पिछली साइड कर दो उसको। पीछे पीछे परम पूज्य गुरुदेव जी की कट रहा है थोड़ा आगे आ जाओ, अब थोड़ा आगे बस ठीक है सर। श्रीमान अजय कुशवाहा जी एलिमेंट्री RTI की आप सेक्रेटरी हैं, आप गोरखपुर से हैं। आए हुए अतिथियों का स्वागत मैं विनम्र निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राम गोपाल जी से, वो उनका परिचय कराएंगे। आदरणीय श्री राम गोपाल जी। नमस्कार। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूरोथेरेपी बढ़ रही है, और जैसे जैसे न्यूरोथेरेपी बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग देश विदेश के साथ विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा ये जो हम लोग टीम बैठे हैं एलिमेंट्री RTI, इन सबके प्रयास के साथ हम लोगों ने ओम स्टर्लिंग ग्लोबल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हिसार के साथ एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। उनके तरफ से उनके डीन डॉक्टर सौरभ चिराया जी, ये डीन वोकेशनल स्टडीज हैं, जो आज हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर सौरभ जी। उनके साथ आए हैं डॉक्टर राकेश धीमान जी, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर जो है ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी से हैं। और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हम स्टूडेंट लाइफ में क्या करेंगे ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी भी और जिनके लिए हम लोग करने वाले हैं उनकी भी कैसे बेहतर होगी, इसके बारे में हमें 2 शब्द बताएंगे। इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर अनिल जोगी, ये डीन योगा एंड नेचुरोपैथी माधव यूनिवर्सिटी माउंट आबू राजस्थान से हैं। तो योग को न्यूरोथेरेपी के साथ क्यों जोड़ा गया या हमें इसका क्या लाभ है, हम लोग कहाँ तक आगे जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं डॉक्टर सौरभ से बात करूँगा कि ये हमें जो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारी टीम है, आप हमारा मार्गदर्शन करें और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने का हमें क्या फ़ायदा है और हम लोग कैसे यूनिवर्सिटी के साथ मिलके रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग अपनी एजुकेशन को एकेडमिक जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग प्रोफेशनल और एकेडमिक दोनों को कैसे अपग्रेड करेंगे, इसके बारे में सौरभ जी बात करेंगे। सौरभ जी। Thank you very much sir. सबसे पहले मैं जय सिया राम का रखूंगा। रघुपति राजा राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। अगर मैं डायनेमिक लीडरशिप की बात करूं तो उस डायनेमिक लीडरशिप में सबसे पहले श्री अजय गांधी जी हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, श्री राम गोपाल जी फाउंडर सेक्रेटरी, श्री वीरेंद्र चौरसिया प्रेसिडेंट, श्री अजय कुशवाहा जी जनरल सेक्रेटरी, श्री सुमित महाजन जी ट्रेजरर। ये है डायनेमिक लीडरशिप। और अब मैं बात करता हूं विनर्स की। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता वो हैं जो ऐसे नहीं कि हर काम को आसानी से कर लेते हैं, पर जिस काम को करते हैं तरीके से करते हैं, तो वो विनर्स आप हैं। मैं आप सबको देख रहा हूं।
हम ये नहीं कह सकते कि MBBS की डिग्री ले ली है, BMS की डिग्री ले ली है तभी डॉक्टर हैं। तो आप जो विनर्स हैं वो फ्यूचर के न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आप अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। तो आप सभी विनर्स हैं मेरे सामने जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आपका विजन, आपका मिशन मेरे सामने है और यहाँ पर आकर के मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया। जो मैं देख रहा हूँ एक डायनेमिक लीडरशिप ने कितना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि जितनी मैं वाही अपनी तरफ से कहूँ उतनी कम है। थैंक यू वेरी मच श्री अजय गांधी जी, श्री राम गोपाल परिहार जी, डायनेमिक लीडरशिप। अब हम बात करते हैं लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको न्यूरोथेरेपिस्ट बनाने जा रहा है। न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए हमें एक वैलिड डिग्री की जरूरत है, जिसको हम कहेंगे बैचलर ऑफ न्यूरोथेरेपी। ये जो आप ब्रोशर्स देखेंगे इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। 10+2 के बाद आप इस कोर्स को करते हैं। पहले साल का डिप्लोमा है, दूसरे साल का एडवांस डिप्लोमा है और तीसरे साल के बाद आपकी न्यूरोथेरेपिस्ट की डिग्री है। अब बात वो नहीं है कि +2 साइंस होती थी तो हम मेडिकल डॉक्टर बनते थे। आज मैंने आपको विनर्स क्यों कहा है, क्योंकि जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जो न्यूरोथेरेपी का एरिया है उसका विजन मिशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक बार आप सभी अपने लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि आप सभी फ्यूचर के न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो एक यूनिवर्सिटी की वैलिड डिग्री के साथ अपने करियर की शुरुआत करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने ये देखा कि इसमें कितना अच्छा इन्होंने सरल भाषा में समझाया है। क्या इसके फायदे हैं, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग लेंगे। वेदा माइंड्स हमारे इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, एक अग्रणी संस्था है। वेदा माइंड्स हमारा नॉलेज पार्टनर है जो हमारे इस लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराने के लिए जुड़ा हुआ है। ये वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जिसको यूजीसी मान्यता देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसकी मान्यता देती है। तो ये वो वेदा माइंड्स वो प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट है जहां पर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाएगी। जब मुझे ये शेड्यूल मिला, डॉक्टर अनिल योगी, डीन योगा एंड नेचुरोपैथी हैं, हमारे बीच हैं, अभी मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। तो वो पूरा कार्यक्रम 3 दिनों का देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ, बहुत मुझे अच्छा लगा। जितनी मैं वाई करूं उतनी कम है। अब ये डायनेमिक लीडरशिप है जो हमें देखने को मिल रही है, वो सारी प्रक्रियाएं प्रैक्टिकल एक्सपोजर। कहते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर वो होगा जिसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कैसे फेस करेंगे पेशेंट को, प्रैक्टिकली आप न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे बनेंगे। आप जब जाएंगे, आप जब अपने करियर की शुरुआत करेंगे, अगर हम करियर की शुरुआत करेंगे, अपना वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है, अन्य संस्थाओं में आप जॉब भी कर सकते हैं और पूरा मार्गदर्शन आपको ऑल इंडिया न्यूरोथेरेपी एसोसिएशन के द्वारा मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, तभी आप एक ट्रू न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगे, एक वैलिड यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू की है NEP, उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को इसका गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से अप्रूवल मिला है
और एनईपी का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, तो इस न्यूरोथेरेपिस्ट की डिग्री को लेके ऑल ओवर इंडिया हम जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया हमारे सेंटर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वो अग्रणी संस्था है जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं और आप फ्यूचर के विनर्स हैं, विजेता हैं, फ्यूचर के आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। एक वैलिड डिग्री के साथ आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टार्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा और न्यूरोथेरेपी के फायदे सब कुछ इसमें है, बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपिस्ट के बारे में, न्यूरोथेरेपी की जो पद्धति है ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता। परिहार साहब हैं, डॉक्टर योगी जी हैं, तो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको एक्सपोजर करेंगे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलेगी इट इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया। ये जो 3 साल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डिग्री आपको मिलने जा रही है, ठीक है, इसको करने के बाद आप एक इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन की डिग्री रिसीव करते हैं as per the directions of UGC and as per the guidelines of Government of India. By having this 3 years practical exposure degree, we can attempt even an IAS exam. एक IAS एग्जाम जो होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये वो 3 साल की डिग्री है जो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। आपकी जो 3 साल की डिग्री होगी, आप न्यूरोथेरेपिस्ट भी हैं और आपके पास एक यूजीसी के समकक्ष एक ऐसी डिग्री भी है जिसको करने के बाद हम आईएएस का एग्जाम तक दे सकते हैं। आपकी जो बैचलर डिग्री है उसके बाद आप मास्टर डिग्री, जिसको एमवॉक कहा गया है, मास्टर डिग्री इन न्यूरोथेरेपी एंड योगिक साइंसेस, वो 2 साल की अवधि की है, मास्टर डिग्री है। तो उसकी अपनी एक, उसका अपना एक फायदा है कि जिसके बेस पे आप प्रैक्टिस करते हुए अपने करियर क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं और एक वैलिड डिग्री लेकर अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए वेलनेस कोच के रूप में किसी संस्था में न्यूरोथेरेपिस्ट बनके अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डायनेमिक लीडरशिप का दोबारा से एक बार तहे दिल से अभिनंदन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सौरभ सर। मैं थोड़ी सी इसमें एक गैप रह गया, जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में जानकारी दी होगी। मैं एक बार अजय कुशवाहा जी को बोलूँगा कि एलएमटी क्या है और ये सामने लोग बैठे हैं वो कितने पुराने हैं, उसमें से नए कितने हैं और हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में अजय जी जो है 2 शब्द बोलेंगे। उसके बाद अनिल जोगी जी से मैं निवेदन करूँगा। एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्सिटी में हम क्या हैं, हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये टीम क्या है, अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो अजय जी एक बार क्लियर करें। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। जैसा कि रामगोपाल जी ने आदेश किया है, तो अपना लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पूरे भारतवर्ष के अंदर 24 राज्यों में 35 स्टडी सेंटर रन कर रहे हैं। यानी 24 राज्य हैं और 24 राज्यों में 35 स्टडी सेंटर यानी 35 जगहों पे इसकी पढ़ाई लिखाई होती है और टोटल वो एक सिलेबस के तहत होती है। पेपर उनका एक साथ होता है, मूल्यांकन भी एक साथ होगा और उनका रिजल्ट एक साथ क्लियर किया जाता है।
पेपर कहाँ बनता है शायद मुझे भी नहीं पता, पेपर में क्या आने वाला वो भी नहीं मालूम। इतनी पारदर्शिता रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैसे तो प्रेजेंट टाइम में 5000 से अधिक जो है न्यूरोथेरेपी सेंटर होंगे, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट लीड करता है उसमें 1500 के लगभग जो है क्लिनिक जो हमारी इंस्टीट्यूट जो है रन कर रही है वो है। पूरे देश के अंदर 1500 क्लिनिक हम रन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम जितने मेरे जैसे अभी 2 तरह का गणवेश देख रहे हैं, एक तरफ केवल एप्रिन पड़ा हुआ है, बीच में ब्लेजर, तो ये ब्लेजर डाले हुए लोग हैं, ये पूरे टीम को संचालित करते हैं। हम और वीरेंद्र जी तो केवल एक पुतला होता है ना, उसको बैठा दिया गया है, चल भाई तू बैठ। ग्राउंड पे काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारी ये टीम है जो यूनिफॉर्म में है। इन्हीं के बदौलत आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके सामने, 35 जो खड़ा हुआ है वो हमारा योगदान नहीं है, ये योगदान सारा आप सभी लोगों का है। आप सभी लोगों के योगदान की वजह से हमारी संस्था इस लेवल पे पहुंची है। इसलिए इस बात के लिए भी एक बार क्लैप करो। आशा करता हूं कि इसी तरह से आप लोगों का समर्थन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा और हम इस इंस्टीट्यूट को और आगे तक ले जाने का कार्य करते रहेंगे। बीच बीच में हम एजुकेशनल वर्कशॉप भी रखते हैं, जिसमें कैसे डायग्नोसिस करना है, प्रैक्टिकल के पॉइंट कैसे होने चाहिए, कैसे उसको बच्चों को टीच करना है, वो सब भी हम लोग बीच बीच में टाइम टू टाइम कार्यक्रम के दौरान आयोजित करते रहते हैं। जैसे अभी इस कार्यक्रम के शेड्यूल के 2 दिन पहले 23 तारीख को ही बुलाया गया था, जितने स्टडी सेंटर इंचार्ज थे उनका ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग अलग से किया। धन्यवाद। अभी तक हम लोग न्यूरोथेरेपी को सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हम किसी के साथ नहीं है, हमारा कोई नहीं है। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके धक्के खा के समझ में आया कि नहीं, अगर हमें अपने आप को बताना है कि हम हैं तो उनके सिस्टम में घुसना पड़ेगा। वो चाहे आयुर्वेदा है, चाहे आयुष है, चाहे एलोपैथी है, या तो वो हमें सीखें या हम उनके बीच में घुस जाएं। जब तक हम अपने आप को वहां तक बताएंगे नहीं। आज चंडीगढ़ में बहुत सारे पीजीआई के डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोथेरेपी में पेशेंट को रेफर करते हैं। क्यों रेफर करते हैं? क्योंकि उनको पता लग गया कि ये जो करते हैं इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये नुकसान नहीं करते हैं, उन लोगों को मेडिकल की जानकारी है, और जो केस उनको लगता है कि इनको सारी जिंदगी दवाई देनी पड़ेगी या इनका हल नहीं है, तो वो बोल देते हैं कि आप एक बार वहां भी दिखा लो। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग उनके सिस्टम में घुस गए। हम लोगों ने उनको बताया कि हम क्या हैं। जब तक हम अपने आप को बताएंगे नहीं, लोगों को सपना नहीं आएगा। तो न्यूरोथेरेपी को आयुष में अगर घुसेड़ना है, आयुष में हमें पहचाने लोग, तो आयुर्वेदा और योग के माध्यम से हम लोग कैसे अपने आप को बीच में ले जा सकते हैं। उसके लिए कोर्सेज हैं, वर्कशॉप हैं, उनके रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें अनिल जोगी जी ने काफी गाइड किया है। तो मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जो हैं इसके बारे में बोलें। अनिल जी। धन्यवाद। 2 शब्द से काम नहीं बनेगा। सम्मानित सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भारत देश है वक्त था ये विश्व गुरु था, और हमें इस बात का गर्व है कि दोबारा से विश्व गुरु के मार्ग की ओर है। मैं शुरुआत करता हूं एक सवाल से। कुदरत ने जब हमें बनाया
तो उसकी योजना इतनी सटीक थी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके अपने लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। आप फ्लाइट में जाते हैं ना, पहले अपने मास्क लगाते हैं, बाद में दूसरे के मास्क लगाने की बात बताते हैं। पहले में खुद को खड़ा करना है, खुद को जागृत करना है, इसी के बाद परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र और फिर विश्व। तो भारत में ज्ञान असीम सीमा में भरा हुआ था, और इस स्तर का ज्ञान था जी कि कोई लैब नहीं थी, कोई प्रयोगशाला नहीं थी। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को ही प्रयोगशाला बना के अनेकों खोज कर डाली। और 1800 के बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, 1800 के बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ऐसा क्या था 1800 के बाद कि सारे के सारे सब ज्ञान में ज्ञान जो है अंग्रेजों को 1800 के बाद ही जो है समझ में आना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं? वो आए, हमने कहा अतिथि देवो भव, वो हमारे घर में घुसे। डाइवर्सिटी, विभिन्नता जो हमारी ताकत थी, उन्होंने उसे कमजोरी बनाया, और धीरे 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 करते हुए हम प्यार लुटाते गए और वो हमें लुटते गए। मेरा आपसे सवाल है कि अगर प्रकृति ने सभी चीजें बिल्कुल सटीक बनाई हैं, जनाब इतनी सटीक है कि आपके दोनों हाथ बराबर हैं, आपके दोनों कान बराबर हैं, आंख बराबर है, सब कुछ है, और हर चीज के पीछे लॉजिक है। 2 किडनी हैं, 2 लंग्स हैं, आप सब मेडिकल के फील्ड से हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आंखें 2 हैं करीब 180 डिग्री तक देखने के लिए, कान 2 हैं 360 को सुनने के लिए, तो नोज के जो 2 नॉस्ट्रिल हैं, डिस्ट्रैक्शन, आप समझ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन, एक मामूली सी चादर या शॉल जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। हमारा जो फोकस है वो इतना कमजोर है कि जरा सी किसी बात पे भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए भारत नहीं पूरा विश्व ठगा जा रहा है। आप बड़े खुश होते हैं जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, आप सोचते हैं यार इतना मैं, आपको पता नहीं उसका रेंट कितना है, उसके डिजाइनिंग में कितना पैसा लगा, उसके मॉडल पे कितना पैसा खर्च हुआ, वो फिर भी इसके बावजूद वो पैसा खर्च करता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, वो जानता है कि आपके मस्तिष्क में कैसे घुसना है। बात खाली न्यूरोथेरेपी की नहीं है जी। अगर आपको विश्व स्तर पे जाना है तो विश्व स्तर के विज्ञान को समझना पड़ेगा। ये गली मोहल्ले के व्यक्ति नहीं बनना है कि जो खाली प्रेशर पेशेंट को ठीक कर दे और पेशेंट कहते मेरे को मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं ठीक हुआ तो क्या देगा जिसे कुछ नहीं आता मैं तो पहले से हो जाता बीमार हो गया, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है, वो किसी बड़े डॉक्टर को नहीं छेड़ता। गलत है सही? सवाल तो 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नॉस्ट्रिल क्यों बनाई थी? जब सांसें लेनी थी तो एक नॉस्ट्रिल से काम चल सकता था, क्या ऐसी कुदरत को आवश्यकता पड़ गई कि 2 नॉस्ट्रिल बना दिया उसने? क्या दोनों एक हो जाती हैं? होती हैं? नहीं होती हैं, अलग अलग रहती हैं, एक ही होती है। जब दोनों एक हो जाती हैं तो फिर 2 नॉस्ट्रिल की क्या जरूरत थी? एक आपका एप्लाइन है, एक एसिडिक है, एक कीड़ा है, एक पिघला है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। तो ऐसा होगा कि मेंढक और मेंढकी जो है कुएं के आसपास खेल रहे थे, बिल्ली ने उन्हें देख लिया, बिल्ली ने झपटा मारा, वो गलती से जस्ट कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए। जब जान बचाने के लिए कूद गए वहां तो बहुत सेफ थे,
कोई बिल्ली आने की नहीं, जीवन यापन चल रहा था। फिर मेंढक से बच्चे, वो अगला परिवार, अगला प्रभाव, 5 7 10 पीढ़ियां ऐसी निकल गई। अचानक एक किसी पीढ़ी के मेंढक ने पूछ लिया कि मम्मी आसमान कितना बड़ा होता है? पहली बार किसी ने सवाल पूछा, तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, आज तक किसी ने भी पूछा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब जवाब चाहिए। आसमान कितना बड़ा है? उसने कितना बड़ा है ऊपर देखा, फिर उसने अपनी दादी नानी से पता किया कि बेटा तो हमने भी कभी सोचा आसमान कितना बड़ा है। लेकिन मेरी जो समझ बता रही है वो समझ ये बता रही है कि आसमान, ये जो गोला दिखाई दे रहा है कुएं के अंदर से, इतना ही बड़ा है। क्योंकि हम कई पीढ़ियों से देखते हैं आसमान इतना ही बड़ा है। क्या वास्तव में आसमान इतना बड़ा है? वो तो अनंत है। इसी प्रकार से ज्ञान, चेतना का विज्ञान कितना है, उसका रेंज कितनी है, वो कितना बड़ा है, तो आप जानेंगे कि इसकी कोई सीमा नहीं है। लगातार हम मरते रहेंगे, हम जन्म लेते रहेंगे और ज्ञान का विस्तार होता रहेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। इसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है हमको 2 चीजों से प्राप्त होता है। एक हमारे प्रारब्ध के जो संस्कार रूपी बीज हैं वो हमें मजबूर करते हैं उस तरफ जाने के लिए, वो हमें धकेलते हैं। संस्कार से विचार बनते हैं, विचार से फिर पुनः संस्कार बनते हैं। ये साइक्लिक है, शून्य है, गोल चक्र। संसार भी एक चक्र है। एक विचार आया किसी बात का लाला जी को, और विचार एक सवाल ने उनको झकझोर दिया, और उस सवाल से वो चलना शुरू हुए, करते 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 एक नया कॉन्सेप्ट निकला। लेकिन ऐसे कैसे? जो संसार को चला रहे हैं, जो विश्व को चला रहे हैं, जो विश्व की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वो इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? कौन चला रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था को? आर्म एम्यूनिशन, हथियार बनाने वाली कंपनियां, वो तय करती है कब कहां कौन सा युद्ध होना चाहिए। और कौन चला रहा है जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है? मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, लिक्वर कंपनी। वो कैसे चाहेंगे और हम उनसे कैसे टकराएंगे? हम कैसे समझाएंगे कि जिस साल्ट को आप बाहर से ले रहे हो उस साल्ट आपके बॉडी के अंदर से ही पैदा हो सकता है। वो वहीं पर काम करना उसने कम कर दिया या बंद कर दिया, अगर आप बाहर से ही देते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप जिंदगी भर वहीं डिपेंड रहोगे। उसके साइड इफेक्ट है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया न्यूरोथेरेपी। हमारे बीच में कहाँ है अरविंद जी? अरविंद बाबा जी हाँ पीछे बैठे हैं। हरिद्वार में उन्होंने काम किया, हरिद्वार में जन्मभूमि है। तब कभी ये बताया करते कि न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है, तो मेरी श्रीमती को प्रॉब्लम होती थी। ट्रीटमेंट लिया, बस बात खत्म हो गई, जो हर पेशेंट करता है। भाई जी मेरे को आराम होना चाहिए, मेरे लेने देना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसी पे इतना टाइम नहीं है समझने के लिए। लेकिन शायद उस परमात्मा को मंजूरी होगी, उसकी कोई इच्छा होगी, हमें कोई माध्यम बनाना होगा। फिर इन्हीं के माध्यम से रामगोपाल जी टकराए, रामगोपाल जी से मिलना शुरू हुआ, 1-2 बार बातचीत चली और उन्होंने चीजें देखी। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। फिर इन्होंने क्या देखा कि हमने इनको पेशेंट दिए, मैंने यूनिवर्सिटी में आए, मैंने इनको पेशेंट दिए, तो पेशेंट्स की फीडबैक आई पॉजिटिव कि नहीं जी आराम तो है। हमने कहा आराम है, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा होता है ऐसा होता है। एकदम से बात दिमाग में नहीं घुसते। आप पहले एक बात को समझ लीजिए कि एकदम से बात दिमाग में नहीं जाएगी, क्योंकि जिस चीज के लिए खरबों रुपया खर्च करा जा रहा है कोई चुटकी बजा के कैसे ठीक हो सकता है? बात आराम से नहीं समझ में आएगी, है ना। सिंप्लिसिटी को समझना ही बहुत डिफिकल्ट है। सिंप्लिसिटी को समझना बहुत डिफिकल्ट है।
तो जब उनकी फीडबैक देखी, फिर हमने अपनी श्रीमती को बोला, मैंने कहा तुम भी ट्रीटमेंट लेके देख लो भाई, सब तो ले रहे हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट लगाया, मेरे को तो आराम है। बोला ठीक है जी, आराम है। इनकी इच्छा थी कि भाई इस पर रिसर्च आगे की जाए, हमने कहा जरूर करेंगे। तो योगा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में PhD का कुछ कार्यक्रम शुरू किया गया। अब जब नजदीकियां बढ़ती हैं तो आदमी अपनी अच्छाइयाँ, अपनी तकलीफ, सब चीजें शेयर करता है। खुशियां शेयर करेंगे तो तकलीफ भी तो करेंगे। तो खुशियां शेयर हुई, माउंट आबू घूमने गए, सारी बात करते करते तकलीफ भी शेयर हुई कि भाई अभी इसमें फील्ड के अंदर है तो सब कुछ, लेकिन हम फिर भी अपने आप को भी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो कॉन्सेप्ट समझने का ठीक है जी। तो हमें समझ में आया कि देखिए दो चीजें, एक है ज्ञान, एक है उसका प्रमाण पत्र कि आपको ज्ञान है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऋषि मुनियों के टाइम पे वो कहा बता दिया करते थे और वो जाकर अपना काम करना शुरू कर देते। ये प्रमाण पत्र सिस्टम तो उसने बनाया ना जिसने, जिस सिस्टम को लाभ होगा। अब हम सब फंस गए सिस्टम में। तो आपके पास ज्ञान है, समझ है, उस रोग को ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रमाणित कैसे किया जाए, ये बड़ी समस्या हो गई। फिर इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से देखा गया, बात किया गया। अब यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हमें कोऑपरेट करे, क्योंकि नया सब्जेक्ट जब कोई होता है तो उसमें यूनिवर्सिटी का भी बहुत रिस्क होता है। और इसके लिए मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है जब हमारी मीटिंग थी, यूनिवर्सिटी के जो ऑनर थे, उन्होंने, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, मैंने वहाँ जॉब भी की है। नौकरी करना और छोड़ना तो लगा रहता है जी। कहा जहाँ जितना दाना पानी है वहाँ रहेगा, वहाँ उतना होगा, फिर कहीं और चले गए या कहीं का दाना पानी है। लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है जिसको हम पकड़ते कैच करते हैं। यार पर्सनैलिटी में ये खास बातें उनकी हैं। तो हमारे उन साहब की जो है, गोयल साहब में नहीं, डॉक्टर पुनीत गोयल, उन्होंने देखा, मैं भी बैठा था, राम गोपाल जी बैठे, देख के कहने लगे ये अच्छा क्या चीज है न्यूरोथेरेपी, अच्छा ठीक ठीक। इससे पहले हम सब चीजें भेज चुके थे उनको, सारे डॉक्यूमेंट पार्ट भेज चुके, यहाँ स्टार्ट हो रखा, ये हो रखा, ये इसका सर्टिफिकेट है, इसकी फीडबैक है। अच्छा कह रहे मेडिकल के लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, वो खुद डॉक्टर हैं, वो देख के कहते हैं, याद है उन्होंने ये कहा था जो मेडिकल की कम्युनिटी है नहीं छोड़ेगी नहीं आपको, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे, पेटेंट कराना पड़ेगा, जर्नल्स में रिसर्च पेपर छपवाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा सब इस पर धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं। और जब आप सब बैठे, मैं बैठे बैठे मन में एक बात आई, कोई नहीं जानता था कि एक छोटी सी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं था, आज वो पूरे भारत को चला रही है। सपना जरूर देखना चाहिए। अगर आपको अपना थॉट क्लियर है तो सपना जरूर देखें, और सपना ऐसा होना चाहिए कि उसे पूरा करने के लिए आपका जीवन ही लग जाए, एक मिशन की तरह। ऐसा सपना क्या छोटा मोटा सपना देख ले, कोई फायदा नहीं। तो एक बच्चा जो है ऐसी मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के, एक लड़का ट्रेन में जा रहा था कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और वो ट्रेन में खाना खाने का जब टाइम होता है 1:30 बजे, उसने भी अपना लंच बॉक्स निकाला। लंच बॉक्स निकालने के बाद उसको खोला तो 2 डब्बे थे उसके अंदर, एक खाली था, एक रोटी थी। तो रोटी से टुकड़ा तोड़ता है और खाली डब्बे से निकालता और खाता है। सामने वाले यात्री बैठे, कह रहे ये समझ नहीं आ रहा इसके क्या हो गया, इसको खाली डब्बा है। तो उससे पूछा भाई ये सब क्यों कर रहे हो? कह रहे जी आप नहीं जानते, इससे इट्स ए पावर ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति है। क्या है? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं। इसीलिए मैं महसूस कर रहा हूं कि इस डब्बे के अंदर अचार है, इस डब्बे के अंदर अचार है, और मैं 4 से रोटी तोड़ के खा रहा हूं। सामने सरदार जी बैठे हुए थे, और सरदार जी ने कहा अरे भाई अचार की सोच रहा, सोचना है तो शाही पनीर की सोच ले, सोचने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? अब बात समझ रहे हैं मेरी? विचारों की शक्ति है, नो डाउट। मैं भी बहुत पीछे से आ रहा हूं,
और छोटे परिवार से बहुत अलग अलग समस्याएं देख के आ रहे हैं, और हमने अब संकल्प बनाया है कि हम इस विचारों की शक्ति को व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और एक शुरुआत है, ये शुरुआत है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं या चाहती हूं, बात खत्म। अब ये मत कह देना कोई भी कि ये बस सोच रहे थे घर गृहस्थी चलानी है, कि घर चल जाए, कहीं नौकरी लग जाए। मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, जब हमारे पास में स्टूडेंट आते हैं तो पहले पूछते हैं ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया। अब क्या करें, पीढ़ी दर पीढ़ी यही समझाया गया भाई यही कर, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, अपने आप का सम्मान करें कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट वाली थेरेपी से चिकित्सा करते हैं। आओ दीपक बाबा, पहले खुद का दीपक जलाएं, इसके बाद और दीपक जलाना शुरू करें। यही जीवन है, यही जीवन है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि साहब लोगों को जाना भी है। तो जो सर्टिफिकेट वाला काम फिर हमारा ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी इस नोटा कि आप चिंता न करो, ये हम प्रोवाइड कराएंगे। इसको पूरा करना होता है, कल क्वेश्चन मार्क ना है कोई। तो एक नया डायमेंशन खुलने जा रहा है, और मैं यहां से बोल देता हूं आपको कि आप देख लेना बहुत ही जल्दी दूसरी और यूनिवर्सिटी भी जो है इस कदम की ओर बढ़ने लग जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने देखो सबसे पहले हमें समझिए, हमें रास्ता बनाना होता है। हमें रास्ता कोई नहीं देगा, हमें रास्ता कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे होते ना, जिससे आदमी को बेवकूफ बना के और पैसा निकाला जाए, तो रास्ते तुरंत मिलते हैं। सीधे काम में रास्ते सीधा जो होगा, ईमानदारी काम जो है वो कठिनाइयां बहुत होती हैं, लेकिन उसमें आनंद भी बहुत होता है। तो अभी ओम स्टर्लिंग के साथ मैंने वोकेशनल स्टडीज में आया, उसकी खास बात हम वोकेशनल ये जाल है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप जरा एक काम करिए, हल्का सा मुस्कुराइए आंख बंद करके और महसूस करिए विचार कैसे चल रहे हैं। आंख बंद करके मुस्कुराइए और देखो विचार कैसे चल रहे हैं। मुस्कुराइए, सबसे मुश्किल काम है मुस्कुराना। मुस्कुराइए और देखिए विचार कैसे चल रहे हैं मन में, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब एक व्यक्ति कोई जिसको मुस्कुराने से नकारात्मक थॉट आ रहे हो है कोई, लेकिन मैं इसे बोलने लग जाऊंगा, बाहर तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। प्रूफ लेके आओ जी, एविडेंस लाओ। हम तो देखना चाहिए ब्रेन में कौन से सिग्नल बन रहे थे। ये सब किस लिए बताता हूँ आपको, देखिए सर्वाइवल मोड में रहती है, रोटी कपड़ा मकान तक रहती है। अब पहले रोटी कपड़े मकान को देखेंगे, पहले रिसर्च को देखेंगे। तो हम वहां सर्वाइवल मोड में रहते हैं, फिर वो इसलिए कहते हैं बी आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर हमारी चीज को उठा के अपने करके ठप्पा लगाया और हो गया अपना सब कुछ सक्सेसफुल। तो यात्रा लंबी है नो डाउट, लेकिन यहाँ मुझे जगदीश सिंह जी की गजल बहुत अच्छी लगती है और मैं जनरली इसको बोलता भी हूँ कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लग रहा है। धन्यवाद। जोगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में अपनी बात रखी और हमें क्या करना चाहिए मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ में आ गया। अब मैं दीवान जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। दीवान जी। धन्यवाद सर। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यगण्य व्यक्तियों का सम्मान करता हूं और जब सभी बैठे हुए आप सबका स्वागत करता हूं। उसकी जो संरचना या रचना है वो डॉक्टर्स है। उन्होंने जो बनाया वो बनाया है कि भी कोई मेरा भी स्वरूप नीचे जाए, वो उन सबको वो रिलैक्स करें जो वो चाहते हैं, जो मेरा नाम लेने से मिलती है।
कहते हैं जब परमात्मा का ध्यान लगाकर हम बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हम चाहे आंखें खोल के मेडिटेशन करें, चाहे आंखें बंद करके करें, हमारा जो मन है और हमारी आत्मा है वो मुस्कुराती है। तो अपने आप ही हमारे विचार जो होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिविटी में आने शुरू होते हैं। हम जैसे जैसे खुद को एफर्मेशन देनी शुरू करते हैं, हम वैसे वैसे हम अपने आप को बनाना शुरू कर देते हैं। ये भी एफर्मेशन है, मैनिफेस्ट करना, एफर्मेट करना, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे ऊपर डिपेंड करती है। एक डॉक्टर को गॉड का रूप तब दिया जब उसने एक जाते हुए इंसान को बचा लिया। कहीं पर भी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको पेन है, जब उसको उस पेन से रिलैक्स हो गया तो उसको कह रहा है कि जी भगवान आपका भला करे, आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कोई दर्द नहीं। चलो कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। ज्यादा फॉर्मेलिटीज तो आती नहीं है। हाँ, एक सिंपलिसिटी की बात करेंगे। योगी जी ने बताया है, कहते जितना सिंपल रहते हैं उतना सैंपल बनते हैं, और जितना हम दिखावा करेंगे ना उतना मन हमारा घबराएगा, क्योंकि हमें बाहरी दिखावा करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। सिंपलिसिटी में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ जैसे हो आप वैसे ही आप सामने वाले को नजर आओगे और वैसे ही वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, ऑलवेज चेंज द इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। मे बी आज मेरा इंप्रेशन आप लोगों पे बहुत अच्छा हो, शायद कभी यूनिवर्सिटी में आके मिलो तो एक दूसरा रूप इंप्रेशन देखने को मिले, ये वही सर है जो वहाँ ऐसे बात कर रहे थे, ये तो बहुत जहरीले टाइप की, ये तो वो नहीं है, कतई जहर है। अच्छा, एक कहते हैं हस्बैंड और वाइफ भी जो है ना वो बेस्ट न्यूरोसर्जन है। वो एक दूसरे को संभालते भी हैं, वो एक दूसरे को टॉर्चर भी करते हैं, वो एक दूसरे को स्ट्रेस भी देते हैं, लेकिन एक दूसरे को रिलैक्स भी करते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को ना साथ लेके चलें तो एक सरवाइव नहीं कर सकते। और उन्हीं के साथ जो और बेस्ट न्यूरोसर्जन है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, वो है उनके बच्चे। बच्चा तो कोई भी हो, जब एक बड़ा बंदा अपनी ड्यूटी से परेशान होता है, किसी भी काम से परेशान होकर वो घर में चला जाता है, जब बच्चा सामने बैठा हुआ है ना, वो हल्की सी स्माइल देगा ना, वो सारी चीजें छोड़कर उसको उठा लेगा, उसके माइंड में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो कहेगा आप रिलैक्स हैं, सारी थकावट दूर हो गई है, बैठेगा उसके साथ खेलने लग जाएगा, अपना टाइम भी भूल जाएगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये वाला देखो, आप लोगों की लैंग्वेज है, हम तो अपनी बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये न्यूरोथेरेपिस्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप लोग जो भी है वो बेस्ट है, आप लोगों के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं। बाकी हमारी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ भी किसी का मुकाबला है, क्योंकि हम लोग बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगाते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, मुझे सुना, मुझे झेला, धन्यवाद। स्वागत करेंगे अन्न वस्त्र भेंट। सर सभी सामने प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर राकेश धीमान, डियर स्टूडेंट वेलफेयर होम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ आपका भी सम्मान अन्न भेंट मोमेंटो देकर। सर थोड़ा सामने।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल योगी जी, डियर योगा एंड नेचुरोपैथी, माधव यूनिवर्सिटी, माउंट आबू, राजस्थान। आपका भी स्वागत एनिवर्सरी मोमेंटो के द्वारा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सामने सर प्लीज। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। आपने ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर जो प्रयास किए हैं वो हमेशा याद भी किए जाएंगे, और जो न्यूरोथेरेपिस्ट बनकर बाहर आएंगे वो देश की सेवा करेंगे। ये एक वो अग्रणी संस्था है जो बीवॉक की डिग्री करवा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी, एज पर द पॉलिसी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज पर द गाइडलाइंस, they are working on diploma, advanced diploma and BVOC degree. The program is started after 10+2. Any candidate can. मेरी वाइफ ने स्वयं लिया है और उसके कई लाभ देखकर फिर हमने अपनी फैकल्टीज को कुछ ट्रीटमेंट के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने ट्रीटमेंट लेकर बताया कि उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। इसी को जब उससे इतने फायदे हैं तो उसको हमने स्टडी में जाके देखकर इसको हम अभी इसके हम करिकुलम पे काम कर रहे हैं। और ये जो जनरल न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा कोर्स होता सारा कुछ आ गया वो लास्ट में आने वाली वीडियो डिटेल्स मांगी, जिसने मुझे कंफर्म किया, जिसने मुझे फोटोज दी अपनी, मैंने आगे भेजकर उनकी डिटेल्स, आई कार्ड, उनके सर्टिफिकेट सब बनवा दिए। अब ना तो आपने मुझे कंफर्मेशन दी, ना आपने मुझे अपने सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेजी, ना आपने मुझे हो सकता है बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा, लेकिन आप अंदर में वाला रामचंद्र गुप्ता को हम देख रहे हैं। रामचंद्र गुप्ता की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जैसा कि गाड़ी में ध्यान से चलाए, आँख से खोल के चलाए। After 21 hours, doctor tells to do it, then we will cover it. That is what is. सब लोग It's very underrated. फिर कल की क्लास होगी, मैं नहीं जा रही, आप हाँ वस्तु स्वागत है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक क्लास में याद तो